गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम नेहा हेयर। आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन लिया है मैंने, यहाँ पे लिया है सोडियम। ये सब क्या है, हमारे ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मैं हाइड्रोजन का जैसे H है ना, ये क्या ले लिया मैंने, ये इसका क्या ले लिया, एटम ले लिया। ऑक्सीजन का मैंने क्या ले लिया, एक O, मैंने ये ले लिया एक एटम उसका। ठीक है, जैसे ये एक बॉक्स है, मैंने इसके अंदर छोटे छोटे सोडियम के क्या बना दिए, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे क्या हैं, ये एटम्स हैं। ठीक है, और एटम्स को हम नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जैसे कंपाउंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे H2O है, H2O क्या है, वाटर है। ठीक है, जैसे मैंने एक कंटेनर है, इसमें क्या ले लिया है मैंने, वाटर ले लिया, तो इसमें कुछ जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, और कुछ किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, H2O फॉर्म करेगा। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, ये H2O फॉर्म करेगा। तो इसी को ही मतलब मोर देन वन एटम आर केमिकली कंबाइंड, दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि H2O, ठीक है, मतलब इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, एक से ज़्यादा है ये। ठीक है, एक से ज़्यादा एटम अगर कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, वो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, दो साइंटिस्ट आए फिर बाद में। ठीक है, उनका नेम एक का है एंटोनी लेवोजर, ठीक है, और दूसरे आए जॉस्प प्राउज्ड। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ बनाए। ठीक है, इन्होंने दो लॉ बनाए जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, इनका जैसे लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय स्टेपलिज्म टू इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दो लॉ बनाए, कौन कौन से, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब इन्होंने ये बताया, उन केमिकल कॉम्बिनेशन जो बनाए उन्होंने वो क्या थे, वो थे जैसे कि हाइड्रोजन है हमारा और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें बताया। ठीक है, इन्होंने दो लॉ क्या थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज स्टेट दैट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने क्या बोला कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, कैसे, जैसे ये हमारा 5 तो है इसके अंदर हाइड्रोजन और 5 क्या है इसके अंदर, क्लोरीन है। मैंने इसके अंदर 5 हाइड्रोजन और 5 क्लोरीन डाल दिए, ये प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस होकर क्या आया, तो 5 हाइड्रोजन और 5 क्लोरीन ही आएंगे। ठीक है, कैसे, मतलब इन दोनों के जो मास हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा इक्वली आएंगे। ठीक है, रिएक्शन से पहले भी इक्वल होंगे और रिएक्शन के बाद भी इक्वली होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 5 हाइड्रोजन यहाँ पर ले लिए और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बन के आ गए। नो, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी 5 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस मीन्स डेट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग जब केमिकल रिएक्शन होती है, द सम ऑफ मास, जो ये मास का जो सम है, ऑफ द रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, एंड प्रोडक्ट, ये दोनों क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे मैंने ए का मास ले लिया 1 kg और बी का ले लिया 2 kg। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट होकर आएगा तो इन दोनों का मास क्या कहलाएगा, मेरा 3 kg। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये साइड हमारी होती है, रिएक्शन से पहले की जो साइड होती है वो होती है हमारी रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद की साइड होती है वो हमारी होती है प्रोडक्ट। ठीक है क्लास, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज स्टेट दैट अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ बाय मास। जो एलिमेंट है, मतलब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे कि H2O है। ठीक है, H2O के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एटम्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। ये क्या फॉर्म करता है, H2O फॉर्म करता है। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या बनाता है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है। देखो जैसे यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन है, मास ऑफ हाइड्रोजन को हम कितना होता है, 1 U होता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे मास ऑफ हाइड्रोजन U कैसे होता है।
है ना, इसका जो मास होता है हाइड्रोजन को वो 1 होता है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है हमारा। ठीक है, अब H2O का निकालना है हमें, तो H कितने हैं हमारे पास 2 है, तो 1 इसका मास है, तो 1 और 1 कितने हो गए हमारे 2 हो गए, तो ये देखो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 2 लिख दिया। अब यहाँ पर ही हमारा ऑक्सीजन के कितने रहते हैं 16, तो मैंने यहाँ पर 16 यू लिख दिया। तब मैं इसको रेशो निकालूंगी इसका, तो कैसे आएगा मेरा, u से u कैंसिल हो जाएगा, और 2 8 जा कितने होते हैं 16, तो 1:8, तो 1:8 क्या हो गया मेरा हाइड्रोजन का मास हो गया। इस रिएक्शन में, इस लॉ में इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि जो भी हमारा केमिकली सब्सटेंस है उनका जो मास है एलिमेंट का, वो क्या कहते हैं चेंज नहीं होता है, वो प्रोपोर्शन बाय मास के क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। ठीक है क्लास, जैसे H2O का मैंने 1:8 निकाला है, तो H2O का जो वाटर का जो मास है वो कितना होगा हमारा 1:8 में ही होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।